हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं भाजकता का नियम, विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का शानदार ट्रिक। इसमें हम देखेंगे 2 से विभाजित होने का नियम, 3 से विभाजित होने का नियम और आगे बढ़ते जाएंगे 25 का विभाजित होने का नियम। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बल्कि यह इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह किसी भी टॉपिक में जहाँ डिवाइड की बात होती है या इसका यूज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले समझेंगे 2 से विभाजित होने का नियम। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है या किसी संख्या का इकाई अंक सम आता है, तब वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए, संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आने पर वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, 2034, 4590, 4568। इसमें इकाई अंक क्या है? यहाँ 4 है। 4 होने पर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ इकाई अंक क्या है? 0 है और यहाँ इकाई अंक क्या है? 8 है। इसलिए जिस संख्या का इकाई अंक सम संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, 3 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है? संख्या का सभी अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तब वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए, यहाँ 972 है। अब हम यहाँ देखनी है 972, सबको हम यहाँ ऐड कर देंगे और उसके बाद हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तब यह सभी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 2, 7, 9, 9, 18। 18 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब हम देखेंगे 882। 8, 8, 16, 2, 18। 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। यदि यह 3 से डिवाइड हो जाता है तब यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखेंगे 531 में, यह भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 4 का नियम। अब हम देखेंगे 4 से विभाजित होने का नियम। संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाती है तब वह संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल 312। 312 में अंतिम 2 संख्या कौन सी है? यहाँ 12। 12 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहाँ 516 में अंतिम अंक क्या है? 16। 16 भी 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। 932। 932 में अंतिम 2 अंक क्या है? 32। यह भी 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। इसलिए सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। अब हम देखेंगे 5 से विभाजित होने का नियम। संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 आता है तब वह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। देखिए, एग्जाम्पल 890। इसमें इकाई अंक क्या है? 0। इसलिए यह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 56, 75। इसमें इकाई अंक क्या है? 5 है। इसलिए यह भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ इकाई अंक क्या है? 5 है। इसलिए यह भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित हो जाती है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। और हम पिछले कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं 2 से विभाजित होने का नियम और 3 से विभाजित होने का नियम। तो देखिए, संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। एग्जाम्पल 612। 2 से विभाजित होने के नियम क्या कहता है? अंतिम अंक सम होना चाहिए या 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। तो यह 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं यह 3 से विभाजित होती है कि नहीं। 6, 1, 7, 2, 9। 9 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब हम देखते हैं 552। यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक सम है। अब हम देखते हैं 3 से। 5, 5, 10, 2, 12 भी 3 से विभाजित हो जाती है, इसलिए 6 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 972। यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि इकाई अंक यहाँ 2 है। अब हम देखते हैं 3 से विभाजित। 7, 2, 7, 9, 9, 18। 18 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित
हो जाएगी। देखिए 2 एवं 3 से विभक्त, ठीक है, 2 एवं 3 से विभक्त होनी चाहिए। अब हम देखते हैं 7 से विभाजित होने का नियम। संख्या का 7 से विभाजित होने के नियम, संख्या का इकाई अंक को दुगना कर शेष बची संख्या से घटा देने पर जो शेष संख्या बचती है, यदि वह 7 से विभाजित होती है तब वह कितनी भी बड़ी संख्या हो वह 7 से विभाजित होगी। देखिए इकाई अंक का दुगना कर बची संख्या से घटा देने पर शेष बची संख्या 7 से विभक्त हो तो वह विभाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल 882, इसमें इकाई अंक क्या है 2, हमें 2 का दुगना करना है तो 2 दूनी 4। अब किससे घटानी है, ये शेष बची संख्या से 88 से, 88 यहाँ हमें कितना प्राप्त हो गया, यहाँ 84। इसे हम 7 से देखनी है डिवाइड होता है कि नहीं, 7 एकम 7 बचा 1, 14, 7 दूनी 14, यह 7 से विभक्त हो जाती है, इसलिए यह संख्या भी 7 से विभक्त होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम देखते हैं 8 से विभाजित होने का नियम। संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाती है तब वह संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल 9872, में हमें 3 अंक देखने हैं, 3 अंक 8 से भाग दीजिए, 8 एकम 8, 8 नम 72, 3 अंक यहाँ 8 से डिवाइड हो जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे अंतिम 3 अंक यह 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। देखिए 8 दूनी 16, अब कितना बचा 6, 64, 8 अठैया 64, यह भी 8 से अंतिम 3 अंक डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये सभी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और यहाँ यह भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 9 से विभाजित होने का नियम। 9 से विभाजित होने का नियम कहता है सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। देखिए एग्जाम्पल 774, देखिए 7 7 14 4 18, 18 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 1 5 6 7 8 9, 9 भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सभी अंकों का योग कैसा होना चाहिए, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। देखिए 10 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 होने पर वह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। देखिए एग्जाम्पल 520, इकाई अंक 0 इसलिए 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसमें देखिए बहुत बड़ी संख्या है, इसमें इकाई अंक 0 है इसलिए 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 11 से विभाजित होने का नियम। देखिए 11 से विभाजित होने का नियम कहता है सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग यदि 0 प्राप्त होता है या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जब हम सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे तब हमें शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए या 11 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 0 प्राप्त होना चाहिए, 11 या 11 से विभाज्य होना चाहिए, 22 33 44 अर्थात 11 से विभाजित होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं 71 27 362। देखिए सम हम इकाई साइड से लेते हैं, सम विषम सम विषम सम विषम सम। देखिए 6 + 7 + 1। अब हम देखते हैं विषम, या हम सम माइनस विषम करें या विषम माइनस सम करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो संख्या बड़ी होती है उसे हम पहले ले लेते हैं। देखिए यहाँ विषम 2 + विषम 3 + विषम 2 + विषम 7 माइनस, देखिए 7 2 9 3 12 13 14, यहाँ हम लिखते हैं 14 माइनस 6
7, 13, 1, 14 है। जब इसे हम 14 से 14 माइनस होगा 0, यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि सम माइनस विषम स्थानों का अंकों का योग 0 प्राप्त होता है, इसलिए यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखेंगे 12 से विभाजित होने का नियम। देखिए 12 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? संख्या 3 और 4 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या 3 और 4 से विभाजित होनी चाहिए। देखिए अब हम 3 का कॉन्सेप्ट और 4 का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। यह हम देखेंगे 4 से विभाजित। देखिए 4 से विभाजित तभी होता है जब वह अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। 88 4 से विभाजित हो जाती है। अब हमें देखना है 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम कहता है सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जब हम इन सभी को 6, 1, 7, 8, 8 जब हम इनको ऐड करेंगे तब यहाँ 30 प्राप्त होगा। 30 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब हम देखते हैं 13 से विभाजित होने का नियम। 13 से विभाजित होने का नियम कहता है अंतिम अंक को 4 से गुणा कर दीजिए और बची संख्या में जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा वह 13 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तब वह संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल 689 है। इसमें इकाई अंक क्या है? 9 है। 9 का हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और किस में जोड़ना है? शेष संख्या में। शेष संख्या क्या है? यहाँ 68 है। देखिए 9 चौको 36 प्लस 68। देखिए 8 6 14, 14 का 4, 6 1 7, 7 3 10। अब यहाँ 104 प्राप्त हुआ है। इसे हम 13 से भाग दे के देखेंगे। यह 13 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 689 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम 14 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। देखिए 14 से विभाजित संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ क्या है? 2 और 7। 2 और 7 का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए 2 अभाज्य संख्या किसी संख्या को अलग अलग विभाजित करता है। 2 अभाज्य संख्या का मतलब उनका महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। 2 अभाज्य संख्या यदि किसी संख्या को अलग अलग विभाजित करता है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा। देखिए यहाँ 2 और 7 इस संख्या को अलग अलग विभाजित करता है, तब इसका गुणनफल भी इसको विभाजित करेगा। इसका गुणनफल 7 दूनी 14, 14 भी इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी। अब हम देखते हैं 15 से विभाजित होने का नियम। देखिए संख्या 3 व 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। मैं अभी बताया हूँ आपको कि 2 अभाज्य संख्याओं यदि किसी संख्या को अलग अलग विभाजित करता है तब उनका गुणनफल भी उस संख्या को विभाजित करेगा। यही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। कोई संख्या यहाँ 540 है, इसे 3 भी विभाजित करता है और 5 भी विभाजित करता है, इसलिए यह दोनों सह अभाज्य संख्या हैं। इनका महत्तम समापवर्तक 1 है, इसलिए इनका गुणनफल भी इसे विभाजित करेगा। इसका गुणनफल क्या है? 5 3 15, इसलिए यह 15 से विभाजित हो जाएगी। यह संख्या भी 15 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 3 व 5 दोनों से अलग अलग विभाजित होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब हम देखते हैं 17 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है। देखिए संख्या का अंतिम अंक को हम 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा करना है, इसके बाद शेष संख्या से उसे घटा देनी। इसके बाद हम 17 से डिवाइड करके देखें, यदि डिवाइड हो जाता है तब वह संख्या पूर्णतः 17 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है? 5, इसलिए हम 1 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे और किससे माइनस करेंगे? शेष संख्या से। यह शेष संख्या क्या है? 73, इसे हम माइनस करेंगे तब हमें 68 प्राप्त हो गया है। 17 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए 18 से विभाजित होने का नियम। संख्या 2 और 9 से विभाजित होनी चाहिए। यह भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए किसी संख्या जब अलग अलग किस संख्या को यह अलग अलग विभाजित करेगी तब इसका मल्टीप्लाई भी उस संख्या को विभाजित करेगी। इसलिए 9 दूनी 18, 18 से भी यह संख्या विभाजित होगी। 720
612, 720 भी 9 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी, इसलिए यह 18 से भी विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 25 से विभाजित होने का नियम। अंतिम अंक 25 से विभक्त होने पर, अंतिम अंक 25 से विभक्त होने पर वैसे कितनी भी बड़ी हो वह 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है, यहाँ यदि अंतिम अंक, अंतिम इकाई तरफ से देखना, अंतिम 2 अंक यदि 25 से विभाजित हो जाती हैं तब वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ भी अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो जाती है, इसलिए यह भी 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अंतिम 2 अंक। अब हम इन सभी कॉन्सेप्टों से संबंधित जितने भी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हम सभी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 3 से यह पूर्णतः विभक्त होना चाहिए और हम 3 का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, तब वह 3 से विभाजित होगी। देखिए 1 5 7 1 + 5 + 7 प्लस स्टार प्लस यहाँ की क्या है स्टार प्लस 2 3 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यह 3 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। 4 3 7 7 2 9 9 7 16 16 5 21 1 22 22 प्लस स्टार बटे 3। अब हमें यहाँ से 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। इसको 24 होने के लिए कितने का आवश्यकता है, यहाँ 2 का आवश्यकता है। यदि यहाँ 2 होता तब यह 24 होता, 3 से विभक्त हो जाती, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, स्टार का मान यहाँ 2, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 50278 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए 4 से विभाजित होने के नियम कहते हैं अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त होनी चाहिए। देखिए यहाँ अंतिम 2 अंक क्या है 89। 89 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 89 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 एकम 4 सॉरी 4 दूनी 8 फिर 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 1, शेष 1 बचा है। यदि हमारे पास कितना होता तब 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती, यहाँ यदि 3 होता तब यह 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती, इसलिए हमारा आंसर होगा 3। इस संख्या में जोड़ने पर यह 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। ऑप्शन ए है 325960। इसमें देखिए इकाई अंक क्या है 0 और 0 5 से विभाजित हो जाती है। ऑप्शन बी है, इसमें इकाई अंक क्या है 5 भी इकाई अंक 5 होने पर वह 5 से विभाजित हो जाती है। यहाँ ए व बी दोनों विभाजित होंगे, डी नंबर है नन, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 156 स्टार 942 में स्टार का मान पूछा गया है। देखिए 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या किससे 11 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। और हम 11 से विभाजित होने कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। देखिए यहाँ संख्या दे रखा है, अब हमें सम संख्या माइनस विषम संख्या यहाँ लेनी है। देखिए 5 यह सम अंक, स्टार यह सम और 4 भी सम। 5 प्लस स्टार को हम यहाँ x मान लेते हैं प्लस यहाँ 4 माइनस विषम अंक, यहाँ 1 विषम अंक प्लस यहाँ 6 विषम अंक प्लस यहाँ 9 विषम अंक प्लस 2 विषम अंक। विषम अंक का मतलब है विषम स्थान पर होना। देखिए यहाँ हम ऐड कर देंगे 5 + 4 9,
9 प्लस एक्स माइनस 9 6 15 2 17 1 18। देखिए यदि x की मान कितना होता तो यह जब इसे माइनस करेंगे तब 0 या 11 से विभाजित होनी चाहिए, तो कम से कम देखेंगे हम यहाँ 9 होना चाहिए। जब 9 होता तब 9 प्लस 9 18 हो जाता है, और इसे जब हम माइनस करें तब 0 प्राप्त होता, तब यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, x बराबर 9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। देखिए ऑप्शन है 18 से विभक्त होने का नियम कहता है 2 और 9 से विभक्त होनी चाहिए। देखिए यह 2 से विभाजित हो जाती है, ये भी 2 से विभाजित हो जाती है, ये भी 2 से विभाजित हो जाती है, लेकिन यह 2 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए हमें 9 से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभक्त होती है। ऑप्शन देखिए 25 से विभक्त होने का नियम कहता है अंतिम 2 अंक 25 से विभक्त होनी चाहिए, तब वह संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखिए यहाँ 10 25 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, 55 भी 25 से विभक्त नहीं है, लेकिन 75 25 से पूर्णतः विभक्त, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ 40 है, ये भी 25 से विभक्त नहीं होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। 24 से पूर्णतः विभक्त होने का ट्रिक देखिए 3 व 8 दोनों से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, क्योंकि 2 सहभाज्य संख्याओं किसी संख्या को अलग अलग विभाजित करता है तब उनका मल्टीप्लाई भी उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 8 दूनी 16 8 24 भी पूर्णतः विभाजित करेगी। देखिए यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इसे 3 और 8 दोनों विभाजित करता है, और ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर नहीं होंगे, चेक करके देख लीजिएगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।